जग्गू, छोटे मिट्ठू, आप दोनों खेल रहे हैं, मुझे भी खेलना है। क्या मैं भी आप लोगों के साथ खेल सकती हूँ? क्यों नहीं, आ जाओ, तुम भी हमारे साथ खेल लो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगा इसे अपने साथ। मेरी मम्मा कहती है ये गुड़िया जो है ना, ये उन आंटी की बेटी है जिसका नाम रानो है। रानो आंटी ने भागकर शादी की थी। हाँ, इसीलिए मम्मा कहती है इसके साथ ना खेलो और गुड़िया से दूर रहो, क्योंकि गुड़िया के साथ खेलने से हमें इसकी आदतें लग जाएंगी और ये तो अपनी माँ के ऊपर गई होगी। इसकी माँ भगोड़ी है, भगोड़ी। जग्गू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी मम्मा भगोड़ी नहीं है। गुड़िया चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। गुड़िया, फिर भी हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाएंगे, तुम्हारी माँ भगोड़ी ही है। मेरी मम्मा झूठ थोड़ी ना बोलेंगी। छोटे मिट्ठू, चलो हम चलते हैं यहाँ से। और फिर जग्गू छोटे मिट्ठू को लेकर अपने साथ दूसरी ओर चला जाता है। पेड़ के नीचे गुड़िया चिड़िया अकेली उदास हो जाती है। वो रोती हुई उड़ती हुई सीधे अपने घोंसले में जाती है और अपनी माँ से सवाल करती है। हे भगवान, गुड़िया बेटी, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों रो रही हो? मम्मा, जग्गू और छोटा मिट्ठू कहते हैं कि मैं एक भगोड़ी की बेटी हूँ। मम्मा, क्या आपने पापा से भागकर शादी की थी? मम्मा, क्या आप भगोड़ी हैं? गुड़िया बेटी, इतने छोटे छोटे बच्चों को ऐसी बातें कौन सिखाता है? जग्गू को आखिर ये बात किसने सिखाई होगी? मम्मा, जग्गू को उसकी माँ ने कहा है कि उसे मेरे साथ नहीं खेलना, क्योंकि मैं एक भगोड़ी की बेटी हूँ। मम्मा, आज आप मुझे सच सच बताएं, क्या सच में आपने भागकर शादी की थी? इतना सुनकर रानो चिड़िया की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, आप भोजन कर लें, मैं भोजन ले आई हूँ, और ये फिजूल की बातें ना क्या करें आप। नहीं मम्मा, आज मुझे जानना है, मैंने नहीं खाना। गुड़िया बेटी, मुझे देर हो रही है, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। शाम के लिए भोजन भी लाना है, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। और ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने घोंसले से निकल जाती है। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। गौरी बहन, आपका बेटा जग्गू मेरी बेटी गुड़िया को चिढ़ाता है, उसके साथ खेलता भी नहीं है। आपने अपने बेटी को कितना बदतमीज बना दिया है। क्या आपने उसे कहा है कि मैं भागकर आई थी टुन्नू जी के साथ? गौरी बहन, क्या आप अपने बच्चों को ये सब सिखाती हैं? छोटी चिड़िया, क्या कहने का मतलब है तुम्हारा? मैंने अपने बेटे से कोई झूठ नहीं बोला, और वैसे भी जैसी तू भगोड़ी वैसी तेरी बेटी भगोड़ी। अगर बड़े होकर ये भाग गई और मेरे बेटे को इसकी सोबत मिल गई तो मेरा बेटा भी तेरी बेटी की तरह चला जाएगा, इसलिए मैंने मना किया था, समझी तू? गौरी बहन, आप मेरी मजबूरी नहीं समझी। मैंने बहुत मजबूरी में भागकर शादी की थी। इसका मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि मेरी बच्ची भी भगोड़ी होगी। भगवान ना करे कि मेरी बेटी की किस्मत मेरी तरह हो। मजबूरी हो या ना हो, शादी तो तूने भागकर ही की थी ना। मैं कह देती हूँ, मेरा बेटा जग्गू तेरी बेटी के साथ नहीं खेलेगा, समझा लेना अपनी बेटी को। ऐसा कहकर गौरी कवि तो तिल मिलाकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। तभी उड़ता हुआ मिट्ठू तोता उसके पास आ जाता है। अरे अरे रानो बहन, क्या हो गया? आप इस तरह उदास क्यों बैठी हैं? और आपकी आंखों में ये आंसू? मिट्ठू भैया, देखे ना गौरी बहन को, मुझसे चाहे जो कुछ भी कह ले, लेकिन वो अपने बेटे को मेरे बारे में उल्टा सीधा कहती है कि मैं एक भगोड़ी हूँ। उसका बेटा जग्गू मेरी बेटी गुड़िया को ताने देता है कि वो एक भगोड़ी की बेटी है। आप ही बताएं मिट्ठू भैया, इसमें मेरा क्या दोष? अगर मेरी माँ सौतेली थी, मुझे प्यार नहीं करती थी, अगर मैंने मजबूरी में टुन्नू जी से भागकर शादी कर ली, तो इसमें मेरा क्या ही कसूर है? अरे रानो, गौरी का तो काम है ये सब करना, तुम अपनी बेटी गुड़िया को सारी सच्चाई बता दो। लेकिन मिट्ठू भैया, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, अगर मैं उसे ये सच्चाई बता दूंगी तो उस पर क्या बीतेगी? रानो, आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी बेटी को सच्चाई बताना ही होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे भोजन लेने जाना है। ऐसा कहकर मिट्ठू तोता सीधे भोजन लेने चला जाता है। रानो चिड़िया भी उड़ती हुई भोजन की तलाश करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम के वक्त रानो चिड़िया अपने घोंसले में आती है। उसकी बेटी गुड़िया बेताब थी अपनी माँ से सवाल करने के लिए। मम्मा, मैं कुछ भी नहीं भूली, मुझे बताएं, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आपने भागकर शादी क्यों की थी, जो आज मुझे जंगल के पक्षियों से ताने सुनने पड़ते हैं। कोई मेरे साथ खेलना भी नहीं चाहता।
टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया के पास ही मौजूद था। गुड़िया बेटी, ये अपनी माँ से किस तरह सवाल कर रही हो तुम? अगर तुम जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी माँ ने भागकर शादी क्यों की थी। टुन्नू जी रहने दे, गुड़िया तो अभी छोटी है। रानो तुम चुप करो, छोटी है तो क्या हुआ, इसे भी सच जानने का अधिकार है। और फिर टुन्नू चिड़ा गुड़िया को सारी बात बताता है। गुड़िया बेटी, ये बात उस वक्त की है जब रानो की माँ की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। माँ, आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब क्यों है माँ? मेरी बच्ची, शायद अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसा ना सोचें। मेरी बच्ची, तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रानो चिड़िया की माँ अपनी आखिरी सांस लेती है। नहीं माँ, आप कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी माँ? उठें, आंखें खोलें माँ, उठें। रानो चिड़िया ऐसे रोती रह जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया का पिता दूसरी शादी कर लेता है। उसकी सौतेली माँ उस पर खूब जुल्म किया करती। अरे रानो की बच्ची, ये सब क्या है? ना तूने बर्तन धुले, ना तो भोजन लेकर आई, और ये क्या घोंसले में आराम फरमा रही है? नहीं नहीं, मेरी तबीयत खराब है माँ, मैं शाम के वक्त जाकर भोजन लेकर आ जाऊंगी, आप चिंता ना करें। लेकिन रानो की माँ उसकी एक नहीं सुनती, वो उसको खूब पीटती है। रानो चिड़िया के सर से खून निकल आता है। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी और ऐसी ही हालत में रानो चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। रानो चिड़िया की मुलाकात टुन्नू चिड़े से होती है। टुन्नू चिड़ा जब उसके सर से खून निकलता देखता है तो वो उससे पूछता है, अरे रानो, ये तुम्हारे सर से ऐसी चोट कैसी? तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना है तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली है। क्या तुम्हारी माँ तुम पर जुल्म करती है? क्या वो तुम्हें मारती है रानो? रानो चिड़िया इतना सुनकर टुन्नू चिड़े के गले रखकर जोर जोर से रोने लगती है। टुन्नू चिड़े को उस पर दया आ जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जाता है। टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया अब साथ भोजन लेने जाया करते। रानो चिड़िया को टुन्नू चिड़े के साथ एक अपनापन महसूस होने लगा। वही रानो चिड़िया की माँ, जिसका जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, वो रोजाना रानो चिड़िया पर जुल्म करती, उसके साथ मारा पीटी करती। रानो, क्या आज भी तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा है? देखो तो जरा कैसे खून निकल रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं टुन्नू जी, आप उससे कुछ भी नहीं कहेंगे। टुन्नू जी, मैंने एक फैसला किया है, क्यों ना हम शादी कर लें और अपनी दुनिया कहीं अलग जाकर बसाएं। हाँ रानो, ऐसा ही होगा। अगर तुम्हारी माँ तुम पर ऐसा जुल्म करती है तो हमें भागकर ही शादी करनी होगी। और ऐसे ही टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया दोनों जंगल छोड़ के सुंदरवन जंगल में आ जाते हैं और वहाँ अपना घर बसाते हैं। पापा, तो क्या इसलिए मम्मा और आपने भागकर शादी की थी? हाँ गुड़िया बेटी, इसलिए आपके पापा ने और मैंने भागकर शादी की थी। हर भागने वाला पक्षी भगोड़ा नहीं होता मेरी बच्ची, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूँगी। और वैसे भी जग्गू तो बहुत गंदा है, मैंने नहीं खेलना उसके साथ। ठीक है गुड़िया बेटी, अब आप भोजन कर सो जाएं, सुबह आपको स्कूल भी जाना है। और ऐसे ही उस दिन के बाद से गुड़िया चिड़िया ने कभी अपनी माँ से कोई सवाल नहीं किया।